इन साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो सीरीज 2 वीडियो है, इस पर आज हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो जो है उसे रिलीज कर दी गई है, तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहाँ पर आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 10 लाख। तो जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना जो है वो आपको 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और इसमें आपको 3 सदस्य थे। एक थे सर पैथिक लॉरेंस, और एक जो थे एबी अलेक्जेंडर, और एक सदस्य जो थे वह थे आपको स्टेफर्ड क्रिप्स। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे वो आपको पैथिक लॉरेंस थे, और इसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। देखिए, अगला करा है दूसरा नंबर प्रश्न, क्या भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो देखिए, भारतीय संविधान को जो बनाया था वो आपको संविधान सभा ने बनाया था, और इस संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा 3 में। देखिए, करा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे वो आपको वर्ष 1946 में संपन्न हुए थे। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा आपको बी। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपको 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसकी अस्थायी तौर पर जो अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी। चलिए, चौथा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, यानी कि इसकी प्रथम बैठक की बात हो रही है। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन क्या हुआ था कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था, चुना गया था। फिर आपको संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो इस दिन क्या हुआ था कि बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, या क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्या हुआ था कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, और उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान के प्रारूप को पेश किया गया था। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी। चलिए, 5 में करा कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो आपको कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, ठीक है ना। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है। 6 में देखिए क्या करा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो भारत का जो संविधान सभा है वो आपको कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, गठित हुआ था। और यह कैबिनेट मिशन योजना, जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन योजना के, वो आपको सर पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है ना। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए, 7 में क्या करा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में आपको 389 सदस्य होना निर्धारित किया गया था, ठीक है ना। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको ए हो जाएगा। 8 में देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा और संघीय व्यवस्था का, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो 8 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको सी होगा, ठीक है ना। चलिए, 9 में क्या करा है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था, ठीक है ना। तो देखिए, संविधान सभा में जो सबसे अधिक प्रतिनिधि था, ठीक है ना, वह आपको कहाँ से था। तो ऑप्शन दे रहा है बंगाल, ठीक है ना। बंगाल के अलावे जो है वो आपको है क्या कहते हैं कि चेन्नई, चेन्नई के अलावे जो है मुंबई, और मुंबई के अलावे जो है वो आपको क्या है, तो अंतिम ऑप्शन जो है संयुक्त प्रांत। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि कहाँ से सबसे अधिक प्रतिनिधि जो था वो संविधान सभा में था, ठीक है ना। तब उसके बाद हम आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग जल्दी से बताइए। 1 मिनट आपके लिए हम वेट कर सकते हैं, 1 मिनट नहीं 30 सेकेंड वेट करेंगे, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए, 30 सेकेंड अब होने वाला है। देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, संयुक्त प्रांत से, ठीक है ना। चलिए, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस मतलब कि आधार पर हुआ था? तो देखिए संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो आपको सर्वमताधिकार के आधार पर हुआ था। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है सर्वमताधिकार, तो मताधिकार किसको कहते हैं? तो मत देने के अधिकार को कहते हो। तो 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। 11 देखिए कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो देखिए तो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे ना वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे और 10 लाख की जनसंख्या पर क्या था कि संविधान सभा के एक सदस्य जो थे वो आपको निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 12 में करा है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा डॉट डॉट, देखिए तो क्या है, ए नंबर ऑप्शन करा है कि प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, ठीक है ना। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। सी कह रहा है कि गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। डी कह रहा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का जो गठन हुआ था प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, ठीक है ना। तो 12 का आंसर बी हो जाएगा। 13 में क्या कह रहा है, देखिए कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैजपुर। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन था फैजपुर, जो आपको गांव में हुई थी। कहाँ हुई थी? गांव में हुई थी। और फैजपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और पहले विदेश मंत्री भी बने थे। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए संविधान सभा में आपको हैदराबाद देशी रियासत के जो प्रतिनिधि थे वो आपको भाग नहीं लिए थे। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 15 में कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? यानी कि भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से हुआ था? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे क्या कि आधुनिक संविधान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है भारत में? तो ये बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है, और ठीक है ना। और बी आर अम्बेडकर जो थे हमारे भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, ठीक है ना, यानी लॉ मिनिस्टर थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 15 नंबर प्रश्न को एक बार रिकॉल कीजिए। क्या कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। चलिए आइए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान का बहिष्कार किया? तो देखिए मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि संविधान का मतलब कि बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि हमारे लिए क्या हो, एक अलग संविधान हो। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलेंगे अगर आप लोग इसे कंटिन्यू देखते हो, ठीक है ना। और इस वीडियो का जो भी PDF है वह हमारे टेलीग्राम चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेज सीतामढ़ी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 17 में क्या करा है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देखिए पुनर्गठित जो संविधान सभा है इसमें विभिन्न प्रांतों के लिए क्या था कि आपको 229 क्या थे कि आपको प्रतिनिधियों की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। तो आपका 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्या कहते हैं, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है ना। कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। आगे आइए 18 क्या कर रहा है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, बापू के नाम से भी जानते हैं, और इनके द्वारा जो चलाए गए कुछ प्रमुख आंदोलन है उनको जान लीजिए। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का खेरा किसान आंदोलन, ठीक है ना। इसके अलावा 1918 में ही अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन, इसके बाद आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34, ठीक है ना। इसके बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सभी जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रमुख आंदोलन है, ठीक है ना। तो आपका 19 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, यानी कि बी। चलिए 20 में संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो 20 का आंसर बी हो जाएगा। और आप जानते हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही क्या हुआ था कि आपको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने संविधान के प्रारूप को पेश किया गया था। चलिए 21 नंबर करा है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो संविधान सभा है इसको जो मूर्त रूप प्रदान किया गया था, ठीक है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको एमेंड है। क्या हो जाएगा? एमेंड है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि वीडियो को पॉज करके देख लेना है, सॉरी
इसका आंसर जो है मतलब कि जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है ना। कि संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है ना। 21 के डी हो जाएगा, ठीक है ना। सुधार लीजिए आंसर को, ठीक है ना। चलिए 22 में क्या करा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो देखिए पहला ऑप्शन करा है कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि, ठीक है ना। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सभी से था, यानी ब्रिटिश प्रांत से 292, ठीक है ना। देशी रियासत 93 थे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि थे। चलिए 23 में करा कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, तो 208, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से देख लेना है कि 23 का जो सही आंसर हो जाएगा 208 हो जाएगा। चलिए 24 में करा है कि पुनर्गठित यानी कि 24 में पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 299। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 25 में संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो इसके लिए जो प्रतिनिधि थे वो आपको 70 थे। तो 25 नंबर क्वेश्चन को एक बार और देखिए और ध्यान से सुनिए और इसको आप नोट करते भी चलेंगे। वैसे इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल हमारे जो है अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए 25 में क्या करा है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 70 यानी कि बी हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे है उम्मीद है कि आपको आज का ये जो टॉपिक है आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताओगे, आपकी हर समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।